वेलकम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं मुकेश सर आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अभ्यास साहित्य में। आप सभी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम घन क्या होता है लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे घनमूल कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। आप सभी को अपना नोट कॉपी निकाल लेना है। जब भी ये वीडियो देखें या पढ़ाई करें तो आप सभी को अपना नोट कॉपी जो नोटबुक होती है उसमें आप कुछ कंटेंट को आपको नोट करना चाहिए, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में कॉन्सेप्ट आ जाए। तो घनमूल, घन में संख्याओं का कितना जोड़ा, घन कैसे निकालते थे देखिए। घन पहले देखना है, घन कैसे निकालते थे। जैसे कोई 8 है तो 8 गुणा 8 निकालते थे। जैसे 2 है तो 2 गुणा 2, तो देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाता था। ये 8 अठे 64, 8 8 चौके 32, 8 6 48, 49 50 51, 512 हो जाता था। ये घन होता था। किसी संख्या को 3 बार अगर हम गुणा कर देते हैं, किसी संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं तो उसको घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घन। आप लोग ये जवाहर नवोदय की जो ये बुक है आप सभी के पास होना चाहिए, कोई सी भी प्रकाशन की हो। हम किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, कंटेंट सही होना चाहिए। जैसे मैं अपने हाथ में रखा हूँ, ये आर गुप्ता कृत कुछ है और इसमें पिछले साल का कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं, लेकिन गणित को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले आप लोग को आज ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। घनमूल और घन के बारे में आप लोग का कोई भी टॉपिक से आता है तो आप सभी को ना इसको बहुत तैयारी से देखना है। एलसीएम एचसीएफ आपने देख लिया है, इसमें है बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, क्वेश्चन भी हम हल कराएंगे। और घन कैसे निकालें इस पर अब क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो घन जब निकाला जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये बुक होना चाहिए इसलिए मैंने बताया। देखिए घन तो निकालना जानते हैं आप लोग। आप देखते हैं ये जो संख्या है इसका क्यूब रूट क्या है, ये किससे मिलकर बना है, कितने लोगों से। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए घन तो इसको 3 बार गुणा करने पर आया। अब लीजिए यहाँ पर 512 का घनमूल क्या होगा, 512। ये 512 है और 512 का क्या है था घनमूल, घन संख्या क्या होती है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, इसका इकाई अंक 2 हो तो 2 से ही डिवाइड होगा, याद रखना। हम विभाज्यता का नियम बताएंगे, लेकिन पहले घनमूल कैसे निकालना है इस पर आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करिए 5 को, तो 2 दूना कितना हो जाता है 4, तो 2 दूना 4। 5 को अगर मैं 2 से बाद 2 दूना कितना हो जाता है 4, 1 बच गया ना, तो 1 यहाँ बचा है तो यहाँ पर ऊपर में लिख दे रहा हूँ। अब 1 और 1 क्या हो जाता है 11, 5 दूनी 10, मतलब 1 इसमें भी बच गया, इसमें भी बच गया, और ये 6 दूनी क्या हो जाता है 12। फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से ही जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से 3 दूनी 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूनी क्या हो जाता है 32। आप लोग पहाड़ा जानते हो, है ना, पहाड़ा जानते हो। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और ये 4 दूनी 8, और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब देखिए 512 का हमको क्या निकालना है, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 500 बराबर जब करेंगे तो इसको गुणा के फॉर्म में लिखते जाते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 हो गया। फिर ये 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब घनमूल में 3 3 का जोड़ा किया जाता है। जैसे 3 का गुणा होता है ना, और इसी तरह इसमें 3 3 का एक जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, 3 3 का ग्रुप बना देते हैं। अब बताइए जब घनमूल निकाला जाता है तो इसमें 1 लगाना है और यहाँ पर 3 लिख देना है।
ये जो स्क्वायर का जो वर्ग का जो साइन है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता था तो इसका मतलब क्या होता था, घात में 1/2। यहाँ पर अगर 3 लिख दिया तो इसका मतलब हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 3 बार का एक जोड़ा को हमको एक साथ लिख देना है। इसका मतलब 1 2 ये होगा, ये तीनों का जोड़ा का मतलब ये हो गया। यहाँ पर लगा दीजिए, पूरे का घनमूल निकालना है हमको। यहाँ पर 3 रहेगा, तो ये 3 तभी कटेगा जब ये इसको काटेंगे तो ये 3 का एक ग्रुप का मतलब 1 2, ये 3 का ग्रुप का मतलब 1 2, और ये तीनों का मतलब का ग्रुप का ये वाला 2। अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूनी 8, यही चीज आ गया ना। 8 को गुना करके लाए थे तो 512। तो घनमूल ऐसे निकालना जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है वैसे ही आपको निकालना है। यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आपको घनमूल निकालना बोलेगा ना, तो घनमूल में यहाँ पर 3 होगा। इसका मतलब 512 अगर लिखे तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 512 का घात कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, और एक ग्रुप से 1 2, एक ग्रुप से 1 2, इस ग्रुप से 1 2। अब जो बचा है, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है ना, पावर 3 हो जाएगा, 2 का घात 3। ये से देखिए, इसको भी समझा दे रहे हैं, 3 हो जाएगा। और इसमें कितना है, 3, तो ये और ये कटते जाएगा, ये और ये कटते जाएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूनी 8 बचेगा। समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। और घनमूल निकालना बहुत आसान है। जैसे वर्ग निकाले उसमें 2 2 का जोड़ा करते थे, यहाँ पर 3 3 का एक ग्रुप बनाना है। और आप सभी को जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करना है, इसको समझना है। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। क्या कर रहा हूं, मिटा देता हूं। अब कोशिश करेंगे दूसरा संख्या का घनमूल निकालें। ये बहुत सबके लिए शॉर्टकट ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन हल कराएंगे उस टाइम में। तो अभी इसको मैं मिटा रहा हूं। अभी घनमूल कैसे निकालेंगे इस पर मैं चर्चा करूंगा। घनमूल में हमेशा घात 1/3 रहेगा किसी भी संख्या का। ठीक है, तो मान के चलिए बेटा, हमको 9 एकम 9 8 9 72 729 का हमको घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। और यहाँ पर हमको हल लिखना है। बातें नहीं, हमको क्या निकालना है, हल लिखना है। सबसे पहले काली लाइन खींचना है आप लोग को ऐसे, और ये जो जिसका घनमूल निकालना है उसको यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है बहुत अच्छे से। अब ये 2 से तो भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके इकाई में क्या है 2। तो हमको डिवाइड क्या से करना होता है, हाँ, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा किसी भी हालत में, ये 3 से हमको करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 का देखते हैं, अब 3 का पहाड़ा में 7 आता है, 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 बच गया क्योंकि 6 हो गया, 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बच गया। अब ये 12 जैसे दिख रहा है ना, तो 12 4 तिया क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 खत्म, 3 तिया 9। ठीक, उसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 का पहाड़ा में 24 आता है क्या, 8 तिया 24 होता है, 8 तिया 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 7 8 7, 3 दूनी 6 और ये 8 है, यहाँ बचा कितना 2, 21 जैसे दिख रहा है ना, 7 तिया 21, फिर यहाँ कितना 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम कितना हो जाएगा 3। अब ये घनमूल निकालना है तो ऐसा होता है, आपको देखना है थोड़ा सा। अब यहां पर देखिए,
घनमूल जब निकालेंगे, अगर 729 का निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ पर 3 लिखा रहेगा। 3 लिखा रहेगा माने घनमूल निकालना है। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर 3 कर दीजिए और बराबर कर दीजिए इसको 3 लिख करके, हम यहाँ 3 लिख देते हैं। और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ये ऐसे रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है। ये 3, अब देखिए यहाँ पर विस्तार से इसको थोड़ा कर दे रहा हूं। 3 का घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 का घात यहाँ पर 3, क्योंकि 1 2 3, ये 3 कितने बार है, ये 3 कितने बार है, 3 बार है। 1 2 3, ये भी 3 कितने बार है, 3 बार है। तो आप सभी को इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब 3 गुणा 3 बचा, क्योंकि ये कट गया, यहाँ का 3 और यहाँ का 3, यहाँ का 3 और यहाँ का 3, तो 3 तिया 9। ये 9 का ही ये घन था और इसका घनमूल क्या है, 9। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आप सभी बहुत अच्छे से घनमूल को समझ गए होंगे, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए और इसको उतारना है, यही प्रकार से पढ़ना है आप सभी को। और घनमूल कैसे निकालें, आप एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घर में देखना है और नोट कॉपी पकड़ के बैठना है। मैं मुख्य सर दावा करता हूं आप सभी को, आज अगर आप क्लास को अटेंड करते हैं और पढ़ते हैं और मेरे इस कंटेंट को अगर रोज पढ़ते हैं तो जरूर से जरूर आप नवोदय क्वालिफाई कर जाएंगे। यही शुभकामनाओं के साथ आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद। ठीक है।